पहला पाठ है वह चिड़िया जो, और इसके जो कवि हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल। तो देखो सारा ध्यान कविता पर रखना, पाठ में रखना, ठीक है। अगर खेलने को मन हो तो आधा घंटा बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, तब घर पर जाकर खेल लेना। पढ़ो तब तक 15-20 मिनट, 25 मिनट, घंटा, आधा घंटा जब पढ़ता हो उस समय आपका ध्यान किताब में होना चाहिए, सीधा फंडा है, ठीक है। और किताब में जो शब्द हैं उन पर ध्यान रखना, उनकी मात्रा कैसे है, उनको मैं बोलता कैसे हूँ। हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं तो गलती होती नहीं है। एक बच्चे ने लिख रखा था, चौका है, यूँ लिख रखा था एक बच्चे ने, और उसको क्या बोल रहा था, वीर, आगे लिखा था पुरुष, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल रहा था वो, वीर पुरुष। ये वीर पुरुष नहीं है, ये वीर नहीं है। वीर बोलोगे तो फिर ये आपको वीर ही दिखेगा और ऐसे ही लिखोगे। ये वीर नहीं है, वीर है, वीर। वीर वीर पुरुष होता है या वीर पुरुष होता है? हाँ, वीर नहीं होता, वह बहुत ही वीर है। यूँ बोलते हो या यूँ बोलते हो, वह वीर है। वीर जो बड़ी मात्रा होती है उस पर टाइम लगता है, उस पर जोर पड़ता है। वीर, वीर आदमी, वीर पुरुष, समझ गए। और छोटी कर दूंगा तो जगह वीर, छोटी मात्रा होती है ना तो आगे वाला अक्षर हाथों हाथ बोला जाता है, वी बोलते ही रहे, वीर वीर वीर। वह वीर आदमी है। वीर होता है क्या या वीर होता है? हाँ, तो मात्रा बड़ी आती है, तो जैसा बोलोगे वैसा याद हो जाएगा, वैसा लिखा जाएगा। इसलिए सही बोलो। लिख दिया वीर, बोल रहे हो वीर, तो आपको तो वही वीर लगेगा, वही लिखोगे तो गलती सुधरेगी कैसे? हिंदी में जो बोलते हैं वही लिखना पड़ता है, जो लिखा होता है वही पढ़ना पड़ता है। अगर आपने इसको छोटा करके छोटा ही पढ़ दोगे वीर, तो आपके ध्यान नहीं आ जाएगा कि मैंने गलत लिख दिया। पर आप छोटी मात्रा लगा करके बड़ी बोल देते हो, वीर बोल देते हो, तो फिर वो सुधरेगी कैसे? जो लिखा है वही पढ़ दो, समझाई बात है। तो यहाँ देखो एक एक अक्षर पर ध्यान लगाए रखना। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह चिड़िया जो, कौन सी चिड़िया? जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने चुग लेती है, आनंद के साथ है। दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी मतलब बाजरी की जो सिटियाँ होती है ना, है ना, तो उनके कच्चे कच्चे दाने लगते हैं, तो अगर आप उनको फोड़ोगे तो दूध सा निकलेगा, है ना। कच्चा जो होता है, पकने के बाद तो नहीं होता, वो कठोर हो जाते हैं। तो वो कच्चे कच्चे दाने जब पौधों पर आते हैं तो चिड़िया उनको चुग लेती है। दूध या दाने, कच्चे दाने होते हैं वो, उनको चुग लेती है वो। तो क्या कह रहा है, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रुचि से मतलब चाव से, रस से खा लेती है। रस मतलब आनंद से, मतलब जो चिड़िया होती है वो कच्चे कच्चे दानों को जैसे ही वो पेड़ के लगते, उसके पौधों के लगते हैं, वैसे ही वो चुग लेती है उनको बड़े आनंद के साथ। इतने ज़्यादा पके हुए दाने उनको अच्छे नहीं लगते जितने कच्चे दाने अच्छे लगते हैं, है ना। बड़े चाव से चुगती है उनको। वह चिड़ी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, ये चिड़िया बता रही है। पाठ का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। क्या नाम है पाठ का? हाँ, कौन सी चिड़िया? जो जुंडी के दानों को, दूध या दानों को आनंद के साथ चुग लेती हूँ, वो मैं हूँ, नीले नीले पंख वाली। ये चिड़िया बता रही है कि वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। और मैं क्या हूँ? संतोषी प्रकृति की। संतोष जिसके मन में होता है। अब संतोष से क्या मतलब हुआ? जैसे कोई तो कहते ना, यही मुझे मिलना चाहिए, यही मुझे मिलना चाहिए, यही मुझे मिलना चाहिए, तो उसको संतोषी आदमी नहीं कहते। जो आदमी कहते ना, ठीक है ईश्वर ने जो दिया है उसी में काम चलाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संतोषी प्रकृति का आदमी। समझ में आई बात है? संतोष कर लेना। यूँ तो पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। आपको 1000 रुपये दे देंगे तो आपकी इच्छा होगी कि 2000 ले लूँ, 2000 दे दे तो आप सोचोगे 10,000 ले लूँ, तो पीछे की भूख तो शांत नहीं होती। लेकिन जो है उसी में आनंद से जीवन जी ले,
उसको कहते हैं संतोषी स्वभाव का आदमी, ठीक है ना। तो ये जो नीले पंखों वाली चिड़िया जो कह रही है अपने आप को नीले पंखों वाली चिड़िया, ये संतोषी स्वभाव की है। जो भी दाने मिलती है चुग लेती है, उसी में संतोष करके बैठ जाती है, ठीक है, आनंद के साथ खाती है। अब आप घर पर कुछ भी बने खुश होकर खा लोगे तो उसका खून बनेगा, और रो करके भले हलवा खा लो वो आपके गुण नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो संतोष के साथ इसने क्या बताया पूरे पैराग्राफ में देखो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वो छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया क्या कर रही है? वो चिड़िया मैं हूँ। कौन सी चिड़िया? जो नीले पंखों वाली है। और कौन सी? जो संतोषी स्वभाव की है। और कौन सी? जो कच्चे दाने दूधिया दाने खा करके संतोष ले लेती है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये जो नीले पंखों वाली चिड़िया ना, ये कहती है मुझे अनाज से बहुत प्यार है, अर्थात इसको अन्न प्रिय है, अन्न खाना, ठीक है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा यानी पुराना जंगल, जंगल कभी बूढ़ा होता है क्या? बूढ़ा नहीं होता। जवान बूढ़ा ये आदमी जानवर हुआ करते हैं, है ना, लेकिन जंगल का क्या बूढ़ा। लेकिन क्या है कि वो बड़े हो जाते हैं ना, पुराने हो जाते हैं, तो उनको बूढ़ा नाम दे दिया। पुराना जंगल जिसमें पेड़ बहुत ही पुराने पुराने हो गए हो तो बूढ़ा पेड़ बोल देते हैं उसको, बूढ़ा पेड़। नहीं समझे क्या? तो कह रही है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, वन प्रदेश बूढ़ा जो पुराना वन प्रदेश है उसकी खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है कि वो चिड़िया मैं हूँ नीले पंखों वाली, जो पुराने इस जंगल में कंठ खोलकर पूरे वृक्षों के ऊपर चहचहाते हुए गाती रहती हूँ। मीठा मीठा संगीत, मीठा मीठा कलरव, मीठी मीठी चहचहाट, मीठी मीठी ची ची की आवाज़ करती रहती हूँ, वो मैं हूँ। चिड़िया बता रही है नीले पंखों वाली, ठीक है, अपनी मन की बात बता रही है। तो इस पूरे पैराग्राफ में नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसका खान पान बताया है और उसका स्वभाव बताया है। खान पान कैसा है? झुंड के दाने खा लेती है, और वो भी चाव से, खुशी से, है ना। और क्या स्वभाव है उसका? खुले कंठ से गाना, खुले कंठ से मुक्त आवाज में गाना, खुली आवाज में गाना, स्वतंत्र होकर गाना, जंगल में चहचहाना, ये उसकी आदत है। और क्या स्वभाव है उसका? संतोषी प्रकृति का। वो चिड़िया संतोष धारण करती है, लालच नहीं करती, ठीक है। अब आगे देखो अगला पैराग्राफ, उंगली रखो। संतोषी कैसे लिखा जाता है, अन्न कैसे लिखा जाता है, आपसे मैं 5-7 दिन बाद में जब ये पाठ पूरा हो जाएगा तो इसी में से 10-15 शब्द लिखवा कर देखूंगा, गलत होंगे तो चांटा लगेगा। तो देखते रहो अभी चिड़िया कैसे लिखा जाएगा, संतोषी कैसा लिखा जाएगा, नीले पंखों वाली कैसा लिखा जाएगा। मात्रा छोटी बड़ी लिखी तो छोटे बड़े चांटे आएंगे, टड़क टड़क। समझ में आई बात? हाँ, ध्यान से सुनो। अब देखो दूसरा पैराग्राफ, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। मुंह बोली चिड़िया, ये हमारे एक लोकोक्ति चलती रहती है, कहावत है कि जैसे रिश्तों में बोलते हैं कि ये मेरी मुंह बोली बहन है। एक तो था सगी बहन, एक किसी लड़की को मान लिया कि ये मेरी बहन है, बहन के बराबर है, तो वो रिश्ता हम उसके साथ अपने तो वाला निभाते हैं, मुंह बोली बहन कह देते हैं, है ना। तो फिर ये अपनेपन के लिए आता है, ये मुंह बोली बहन, मुंह बोली अपनेपन के लिए आता है। कौन सा शब्द? मुंह बोली, ये अपनेपन के, जिसको हमने सारे लोगों के सामने और अपना लिया हो तो उसको बोलते हैं मुंह बोली। मुंह से बोलकर अपना लेते हैं, सगी बहन तो नहीं होती लेकिन मुंह से बोलकर। तो कह रहा है वो मुंह बोली, ये मुंह बोली शब्द आया अपनेपन के लिए। किसके लिए आया ये? हाँ, तो वो मुंह बोली चिड़िया मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन, तो विजन, वी उपसर्ग हो गया, विजन, जन होता है आदमी लोग, विजन बिना आदमियों के, यानी सुनसान जगह, यानी जंगल जहाँ आदमी नहीं रहते। तो कह रहा है कि मुझे विजन से प्यार है, मतलब जंगलों से प्यार है। समझाई बात? ये चिड़िया अपना स्वभाव बता रही है। अगला पैराग्राफ देखो, वह चिड़िया जो
चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी चढ़ी नदी कहते हैं जिसमें उफान आ जाए, पानी का बाढ़ आ जाए, पानी फुल हो, उफनते हुए वो नदी बहने लगे, है ना। तो कह रहा है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हूँ, वो चिड़िया मैं हूँ। ये चिड़ी बता रही है नीले पंख वाली, क्या कह रही है कि वो चिड़ी मैं ही हूँ जो इतनी भरी नदी में से जब उफन रही है अपने बहाव में पेड़ पौधों को बहा ले जाती है, नदी में जब बाढ़ आ जाती है, इतना भयंकर पानी नदी में, लेकिन इतने भयंकर पानी से भी डरती नहीं हूँ मैं, उसी में से उसी का पानी चोंच भर के एक बूंद मोती कह दिया उसको। मोती, मोती कीमती होता है तो पानी भी कीमती होता है, पानी कीमती है, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, जल के बिना जीवन ही है, तो पानी कीमती, मोती कीमती, तो पानी की बूंद को ही मोती कह दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं कीमती मोती सा उठा ले जाती हूँ इतनी उफनती नदी में से, और पानी लेके चले जाना ये साहस का काम है कि नहीं है, हिम्मत का काम है कि नहीं है। लोग डरते हैं कि यार नदी का जल स्तर बढ़ गया, क्या पता नदी टूट जाए, बाढ़ आ जाए, ये आ जाए, लोग जाते नहीं है, और वो चिड़िया नन्ही सी चोंच भर के ले जाती है। हिम्मत हुआ, देखो उसकी हिम्मत, है ना। तो क्या करी वो कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली मतलब गर्व करने वाली, अपने साहस पर उसको घमंड है, गर्व है, इतनी साहसी चिड़िया है वो। कह रही है वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली, मुझे नदी से प्यार है, कि मैं वो चिड़िया मैं ही हूँ जो गर्वित होकर के उफनती नदी में से मोती रूपी पानी लेकर उड़ जाती हूँ, डरती नहीं हूँ, वो नीले पंख वाली चिड़िया मैं हूँ और मुझे नदी से प्यार है। अब यहाँ मैं एक प्रश्न बनाऊँ कि नन्ही चिड़िया को किस से प्यार है? नदी के पानी से प्यार है, विजन से प्यार है, अनाज अन्न से प्यार है, ये लिखना है, ठीक है। अब इस कविता का सरलार्थ है, फिर से सुनो पूरी कविता का, और नीचे लिखा पड़ा है, ये पढ़ लो आप, पेज नंबर बता रहा हूँ मैं, 2 पर ही है। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने जंगल में बेरोक टोक गाती रहती है, और वो मुंह बोली चिड़िया है। एकांत में भी उमंग उसके मन में रहती है, भले वो एकांत रहे लेकिन मन में आनंदित रहती है, चहचहाती रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी कि ये नदी उफन रही है, पानी बहुत है, इतना जानते हुए भी जल की मोती सी बूंदें चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है, प्यार है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर कर दिया। ये चिड़िया तो एक बहाना है कविता लिखने का। कवि ने इस नीले पंख वाली चिड़ी की कल्पना की है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, कवि ने कल्पना की है और एक कविता लिख दी, कल्पना करके एक कविता लिख दी। ऐसी कोई चिड़ी नहीं है जो उफनती नदी में से लेकर चली गई, लेकिन ऐसा होता है, चिड़िया भर के चोंच ले जाती है। तो कवि ने कल्पना करके कुछ मानवीय गुण दिखाए हैं, एक तो प्रेम करना, एक उन्मुक्त रह करके संतोषी स्वभाव बनाए रखना, और एक अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना। घमंड नहीं, घमंड अलग बात है, घमंड करना गलत बात है, गर्व बढ़िया बात है, ठीक है ना। गर्व करना, ये कुछ गुण है आदमी के। संतोषी स्वभाव का होना चाहिए, साहस मन में होना चाहिए, अपनी उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, है ना, और उन्मुक्त स्वर से बोलने वाला मुक्त हृदय आदमी होना चाहिए। तो ये व्यक्ति के गुण बताए हैं एक चिड़िया का बहाना लेकर, समझ गए। ये छोटी सी कविता थी, प्यारी सी कविता थी, इसके प्रश्न उत्तर देख लें आप। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र आया है उसको कागज पर लिखो, छोटी सी नीली चिड़िया दिमाग में लाओ, और फिर एक रफ कॉपी पर बनाकर देखना चिड़िया का चित्र है। देखते हैं कल घर से कितना सुंदर बनाकर लाते हो, उसमें रंग भी भर के लाना है, नीला नीला कुछ और, है ना, अपनी कल्पना से करके लाना। देखूंगा किसका चित्र सुंदर है, जिसका सुंदर होगा उसको एक टॉफी मिलेगी, और उसके चित्र को यहाँ लगा दूंगा, अपना नाम नीचे लिख कर ले आना, ठीक है। ये घर का काम हो गया। और देखो दूसरा प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना पड़े। इस कविता का शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है नाम,
कविता का नाम क्या है? वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो। अब ये नाम है, वो कह रहा है इस नाम की जगह, इस शीर्षक की जगह कोई दूसरा नाम हो सकता है क्या? दूसरा नाम, दूसरा शीर्षक हो सकता है क्या? सोच कर बताओ। संतोषी चिड़िया, वेरी गुड। और लेकिन संतोष तो इसका एक गुण बताया है, उसमें और बहुत सारे गुण हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नन्ही चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। और क्या करोगे? प्यारी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया, है ना, परिश्रमी चिड़िया। इतने नाम हो गए। लिख लो कॉपी पर है, इसके पाठ के पेंसिल से लिखना है, और रगड़ रगड़ के नहीं लिखना, दबाव दे के नहीं लिखना। दबाव दोगे तो पेंसिल का गोटा से टूट जाएगा और नीचे वाले पेजों पर छप जाता है ना, और मिटाने में भी दिक्कत आती है। हल्के हल्के अक्षरों में, छोटे छोटे अक्षरों में लिखो, इसके पास बहुत जगह पड़ी है, ठीक है ना। नन्ही चिड़िया लिख लो एक तो, ने, आधा ने और ही, नन्ही चिड़िया। चिड़िया में छोटी मात्रा आएगी, नन्ही चिड़िया। फिर कोमा लगा के लिखो साहसी चिड़िया, फिर कोमा लगा के लिखो परिश्रमी चिड़िया। पै छोटी री, श्रेय श्रीमान वाला और बड़ी मी, परिश्रमी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया। इतने नाम हो सकते हैं। अब प्रश्न तीसरा देखो, इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? दूध भरे दानों से, जुंडी से प्यार है, और नदी के जल से प्यार है, और जंगल में चहचहाना इसको प्रिय है, ठीक है। तो जुंडी के दाने बोल दिए ना बेटा। चौथा है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेलना मतलब आनंदित कर देने वाला स्वर, मीठे स्वर में गा लेती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर नदी का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय ये है, मतलब इसका मतलब ये है कि नदी में तेज पानी आने के बाद भी उफनती हुई जब नदी चलती है, बाढ़ के रूप में आने वाली होती है, इतनी भरी हुई नदी में से भी वो डरती नहीं है, और चोंच में से पानी की बूंद मोती के रूप में जो होती है वो ले जाती है। चिड़िया साहसी है, तो साहसी चिड़िया बताया गया है इस पंक्ति में। अब है अनुमान और कल्पना के साथ लिखो। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वो कौन सी चिड़िया हो सकती है? आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरंगा, तो आप इसको नीलकंठ कह सकते हो, ठीक है ना। शायद लिख देना कि शायद नीलकंठ चिड़िया हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न देखो, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से ज़्यादा रंग का है, एक से ज़्यादा रंग का, कई एक रंग के भी होते हैं, कई कई रंगों के होते हैं। जैसे कौवा है वो एक ही रंग का है, काले रंग का ही। मोर है वो कई रंगों का होता है ना। तो कह रहा है कि कई एक रंग के होते हैं, और किसी के दूसरे हिस्से में दूसरा रंग होता है। जैसे तोते की चांच लाल होती है और पूरा शरीर हरा होता है, तो वैसे ही आपको इनकी विशेषता बतानी है। तो पहला है मैना, इसके पंख है ना भूरे और सफ़ेद होते हैं। मैना के पंख क्या होते हैं? भूरे और सफ़ेद होते हैं, ठीक है। टांगे जो है वो हल्की लाल होती है, टांगे मैना की बता रहा हूँ मैं, टांगे हल्की लाल होती है। ये लिखना है आपको, घर से लिख कर लाना है, अभी बता रहा हूँ। एक बार छोटे छोटे अक्षरों में लिख सकते हो, या रफ कॉपी निकालो उसमें लिख लो भले ही। फिर है कौवा, ये तो पता ही है, सारा एक ही रंग का होता है, काले रंग का, ये लिख कर लाना है। फिर है बतख, बतख कैसे रंग की होती है? ज़्यादातर तो सफ़ेद ही होती है, लेकिन कई कई बीच बीच में हल्की काली भी होती है, ठीक है। और पैर इसके हल्की गुलाबी होते हैं, हल्का गुलाबी, ठीक है। और कबूतर बताओ, कबूतर कैसा होता है? स्लेटी रंग का होता है, सफ़ेद होता है और स्लेटी रंग का होता है, हल्का नीला सा, ठीक है कबूतर। और उसके नीले रंग की पट्टी भी होती है गले पर, ठीक है। और टांगे हल्की सी लाल होती है, हल्की सी लाल। तो हाँ, अब है प्रश्न नंबर देखो 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो, यहाँ से शुरू होता है, मतलब इसके 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफों में ऊपर आया है वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो। तो इससे आया है मुझे बहुत प्यार है, इस पर ख़त्म हो जाता है वह चिड़िया जो और मुझे इससे प्यार है, ये लास्ट की लाइन होती है तीनों पैराग्राफ में। अब वो कह रहा है कि तुम भी ऐसी पंक्तियाँ तैयार करो, बंद बनाओ ये, तो बनाओ।
मैं बोल रहा हूँ लिख लो, भले ही रफ कॉपी लिख लो, एक बार घर से पक्की कॉपी पर लिख लेना। इसने लिखा ना, वह चिड़िया जो चोंच मार कर नदी टटोल के पानी ले जाती है। तो वैसे ही वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन मोह लेती है, वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन मोह लेती है, सुबह हमें जगाती है। वह चिड़िया जो पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाती है, वह चिड़िया जो घास तिनकों से घर बनाती परिश्रमी कहलाती है। ऐसे कोई लाइन जोड़नी है, ठीक है, कविता बनानी है। अब भाषा की बात में आओ। भाषा की बात में पंखों वाली चिड़िया, तो चिड़िया से पहले आ गया पंखों वाली, तो ये विशेषण है। क्या है बेटा? ये विशेषण शब्द है, जो अंडरलाइन किया ना रेखांकित वो। दूसरा है ऊपर वाली दराज, तो दराज संज्ञा शब्द है, पहले आ गया ऊपर वाली, तो ये विशेषण शब्द है। फिर देखो नीले पंखों वाली चिड़िया, तो ये विशेषण है। फिर है सबसे ऊपर वाली दराज, ये भी विशेषण है। अब और सुनो आप, है कि नीचे दे रखे जोड़े, उनके पहले आपको विशेषण जोड़ना है। पहले है मोरों वाला बाग, तो लिखो सुनहरे मोरों वाला बाग। सुनहरे जो रिक्त स्थान पड़ा है ना, सुनहरे मोरों वाला बाग। दूसरा रिक्त स्थान है पेड़ों वाला घर, तो हरे भरे पेड़ों वाला घर। तीसरा है फूलों वाली क्यारी, तो पीले फूलों वाली क्यारी। फिर है स्कूल वाला रास्ता, तो महात्मा गांधी लिख दो आगे, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। फिर है हंसने वाला बच्चा, तो अधिक हंसने वाला बच्चा, यूँ हो जाएगा अधिक हंसने वाला बच्चा। फिर है मूँछों वाला आदमी, तो बड़ी बड़ी मूँछों वाला आदमी या घनी मूँछों वाला आदमी, ऐसे साथ में जोड़ लेना, ठीक है। फिर देखो दूसरा प्रश्न है भाषा की बात में, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। तो रुचि से रस उड़ेलकर, ये रस उड़ेलकर, ये सारे क्रिया विशेषण है। क्या ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया से पहले आते हैं। जैसे सुशीला दौड़ती है, दौड़ना क्रिया हो गया, तेज दौड़ती है, तो क्रिया की विशेषता बता रहे ना, तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है, क्रिया से पहले आते हैं। तो अब नीचे 5-7 पंक्तियां दे रखे, उनमें आपको क्रिया विशेषण को अंडरलाइन करना है पेंसिल से। तो देखो सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो लड्डू कैसे ठूसने लगी? जल्दी जल्दी, तो ठूसने लगी तो क्रिया है, जल्दी जल्दी ठूसने लगी, तो जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो कैसे चली गई? लुढ़कती हुई चली गई, चली गई क्रिया, कैसे चली गई? लुढ़कती हुई, तो लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण है, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सामान्य होने लगा कैसे? धीरे धीरे होने लगा, क्रिया है, कैसे होने लगा? धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे को अंडरलाइन कर लो। फिर है कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, तो कैसे गिरी? धप से, तो गिरने से पहले आ गई, तो क्रिया विशेषण है धप से। फिर है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, टॉमी कुत्ते का नाम है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, कैसे झपटा? फुर्ती से, तो झपटने से पहले आ गया, और झपटना क्रिया है, तो फुर्ती से क्रिया विशेषण है। फिर है तेजिंद्र सहम कर कोने में बैठ गया, कैसे बैठ गया? सहम कर, तो बैठ गया क्रिया है, सहम कर बैठ गया क्रिया विशेषण है। फिर है आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो ठंड बढ़ गई, बढ़ना क्रिया है, अचानक बढ़ गई, अचानक क्रिया विशेषण है। तो इनको अंडरलाइन कर लो और ये कॉपी पे करके लाने हैं, ठीक है। जय हिंद, विजय हिंदी।